हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स विद लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सिविल केसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 का जो प्रोसेस, जिससे आम भाषा में एक्सपार्टी डिग्री का भी बोला जाता है। आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। इसमें कोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है कोर्ट में, और कैसे आप इसको सेटिसाइड कर सकते हो, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं इसको सेटिसाइड करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या बताया है कि किस ग्राउंड पे ये सेटिसाइड हो सकते हैं। इसका टाइमलाइन कितना होता है, जब लिमिटेशन पीरियड कितना होता है जब आप इसको हटा सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे अपनी वीडियो पे। साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई रेडीमेड लीगल फॉर्मेट चाहिए तो मेरी वेबसाइट फिनिक्स पे लीगल पर जाके ले सकते हैं। अगर आपको कोई सिविल का कोर्स करना है, कोर्ट प्रैक्टिस का कोर्स करना है, तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ जाकर भी आप ले सकते हैं और कोर्ट के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ऑर्डर 9 रूल 13 के बारे में। है क्या, व्हाट इज ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी? बेसिकली अगर हम सीपीसी की बात करें, ऑर्डर 9 रूल 30 बात करता है सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर, अब बात यहाँ पे आ जाती है कि सेटिंग असाइड की बात कहाँ से आ गई है और एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है। ये दो मेन क्वेश्चन सभी के मान में आता है। एक्सपार्टी डिग्री क्या होती है? देखिए, एक्सपार्टी डिग्री कोर्ट के जो प्रोसेस में तब होती है जब डिफेंडेंट को समन्स मिल गया होता है, और समन्स मिलने के बाद भी वो कोर्ट में आता नहीं है, अपना अपीयरेंस नहीं देता है, ना ही केस लड़ता है। तो सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत में एक ऑर्डर पास करती है कि डिफेंडेंट आ नहीं रहा है, उसे आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद में भी वो नहीं आता है तो ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत में केस जो होता है वो एक्सपार्टी डिग्री हो जाती है। एक्सपार्टी डिग्री का सीधा-सीधा मतलब है कि अब बिना डिफेंडेंट को सुने प्लेंटिफ का जो केस कोर्ट सुनेगा और वही हिसाब से अपना केस का कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, डिग्री पास करेगा। और यहाँ पे डिफेंडेंट को कोई भी चांस नहीं मिल रहा है अपना अपना केस प्रस्तुत करने, क्योंकि वो समझ मिलने के बावजूद भी अपना केस प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट पे नहीं आ रहा है। बेसिकली एक्सपार्टी डिग्री यही होती है। सिविल केस में जब भी एक्सपार्टी डिग्री हो जाती है तो बहुत ही, एक तरह से आप बोलो ना कि 10-15 साल तक एक्सपायरी डिग्री होने में ही हो जाती है। जैसे नॉर्मल केस चलता है वैसे ये केस भी चलता है। अब 10-15 साल के बाद में अगर आपको पता चला है कि आपके केस में एक्सपायरी डिग्री हो गई है, तो आपको फिर एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड्स टू सेट असाइड द एक्सपार्टी डिग्री। अब ये जो ग्राउंड्स जो होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि अगर ये ग्राउंड्स होंगे तभी आप आ सकते हो कोर्ट में, अगर ये ग्राउंड्स नहीं है तो आप नहीं आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कोर्ट ये देखता है कि एक तो टाइम लाइन। अगर आपका ऊपर में ऑर्डर 9 रूल 6 हो चुका है, मतलब एक्सपार्टी डिग्री का ऑर्डर हो गया है, तो आपके पास में कितना टाइम है कोर्ट में आने का? आपके पास में देखा जाता है 30 दिन का समय होता है, जब आप कोर्ट पे आ सकते हो, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। देखिए, इसमें और भी 1-2 चीज़ बातें आ जाती है कि जब आप कोर्ट में आते हो तो खाली आपके पास वो ऑर्डर 9 रूल 13 का ही आपके पास में एक ज़रिया नहीं रहता है। आपको सेट असाइड करने का, जो ऑर्डर ना 9 रूल 6 के तहत में एक्सपार्टी डिग्री हो गई है, उसको हटाने का आपके पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं सीपीसी के तहत जिसपे आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑर्डर 9 रूल 13 है, इसमें आपको बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं आए। दूसरा है, आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हो। कुछ ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत में जो फाइल हुआ था, ऑर्डर हुआ था, उसके अगेंस्ट आप एक अपील भी फाइल कर सकते हो। दूसरा, आप उसके अगेंस्ट में एक रिवीजन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो मतलब ये 3-4 आपके पास में तरीका होता है अपने उस एक्सपार्टी ऑर्डर को हटाने का, एक्सपार्टी डिग्री को हटाने का जो ऑर्डर हुआ है, हटाने का आपके पास में 4-5 तरीका तो है, सॉरी 3-4 तरीका तो है सीपीसी के हिसाब से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो कोर्ट यूज़ करते हैं या आम लोग एज़ अ लॉयर यूज़ करते हैं, वो है ऑर्डर 9 रूल 13 का, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कट, ये बना ही इसी के लिए कि टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर, उसी के लिए बना हुआ है बेसिकली। तो इसमें ग्राउंड्स आपके कौन-कौन से आ जाते हैं? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है इसमें कि आप एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो लिमिटेशन पीरियड आपको 30 दिन के अंदर पे ही आना है, ठीक है? बाय चांस अगर आप बोलो कि मुझे तो 30 दिन पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर में हुआ है, मैं बहुत देर बाद में मुझे पता चली कि एक्सपार्टी डिग्री हो गई है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री निहारलाल भट्टाचार्य, 2005 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर समन्स ड्यूली सर्व्ड नहीं हुआ है डिफेंडेंट को, तो जो दिन डिफेंडेंट को पता चलता है कि उसके अगेंस्ट में एक्सपार्टी डिग्री हो गई है, वो दिन से 30 डेज स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री निहारलाल भट्टाचार्य 2005 का, जिसमें
जो लिमिटेशन पीरियड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप 30 दिन में नहीं आ सके हो, तो जो दिन आपको नॉलेज हो जाता है कि आपके अगेंस्ट में एक्सपायरी डिग्री हुई है, उस दिन से आपका 30 दिन चालू होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसमें आप इसको हटा सकते हो। कोर्ट को देखिए आपको एक बताना पड़ता है, एक सैटिस्फैक्टरी रीज़न देना पड़ता है, तभी ये हटता है। ऐसे नहीं हट जाता कि आपने एप्लीकेशन फाइल किया तो कोर्ट हटा नहीं, कोर्ट को आपको बाकायदा सैटिस्फाई करना पड़ता है कि ये कारण वे हैं और इन कारण की वजह से आप नहीं आ पाए। तो ये कारण क्या है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये होता है कि समन आपको ड्यूली सर्व्ड नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करनी होती है कि आपको समन्स ही सर्व नहीं हुआ है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपको पार्टी ही नहीं बनाया गया है ना? जैसे कोई एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ, कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस चल रहा है। लैंडलॉर्ड ने जो टेनेंट है उसकी माँ को पार्टी बना दी, लेकिन जो टेनेंट जो मेन जो लड़का है उसको तो पार्टी नहीं बनाया। अब माँ को तो कुछ इतना बारे में पता ही नहीं चला और ऑर्डर अब उस टेनेंट के अगेंस्ट में भी ले गया। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो पार्टी है उसको नहीं बनाया गया, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो होता है कि आपको समन ड्यूली सर्व्ड नहीं हुआ है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। अभी आप कैसे प्रूव करोगे? आप दिखा सकते हो कि जिसने आपके बिहाफ पे समन्स लिया है वो आपका सिग्नेचर नहीं है, या फिर समन्स देने के लिए आपके यहाँ पर आया ही नहीं है, या समन्स किसी गलत नाम के व्यक्ति को, आपके नाम से सिमिलर पर्सन है, उसमें से किसी और व्यक्ति को दे के चला गया है, या समन्स कोई अनजान आदमी ने रिसीविंग कर लिया और आपको पता भी नहीं चली। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। जो समन्स की जो दूसरी कॉपी जो होती है, उसको दिखाकर आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, तभी कोर्ट माँगता है। इस समन्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जजमेंट है वो है सुशील कुमार सब्रवाल वर्सेस गुरप्रीत सिंह एंड अदर्स 2002 का ये जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने यही बात करी है कि अगर आपने समन्स आपको ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, तब जाकर आप कोर्ट पे सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो बस ये सारे इम्पोर्टेंस जो जजमेंट थे जो मैंने बात की तो समन्स के बारे में जो जजमेंट है वो है सुशील कुमार सब्रवाल वर्सेस गुरप्रीत सिंह एंड अदर्स, ये 2002 का है। हाय, मेरी डॉग्स बहुत भागती है। दूसरा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री निहारलाल भट्टाचार्य जी 2005, ये लिमिटेशन को लेकर है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट है। अधिकतर हम जब भी सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन डालते हैं कोर्ट में, तो हम ये 2 जजमेंट को ज़रूर कोट कर देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस जजमेंट के थ्रू आपको थोड़ा-सा हेल्प मिल जाता है आपको सेटिस्फाइड करने का। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखने की ज़रूरत होती है कि जब भी आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिग्री हो गया है और जैसे ही आपको पता चलता है, आपको तुरंत कोर्ट में आना चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि अब चलो हो गया, अब आराम से हम करेंगे, नहीं। जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो चलता रहता है ना, 30 डेज़ का जो है वो चलता रहता है। एक बार 30 डेज़ आपका खत्म हो गया नॉलेज से, 30 डेज़ आपका खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप कोर्ट में आओगे और आपने सैटिस्फैक्टरी रीज़न कोर्ट को नहीं दिया है, तो आपका देखिए कोर्ट नहीं मानता है और बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाता है। शायद चाहे क्या पता आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग था डिफेंडेंट का, है ना? उसके बाद से प्रॉपर डॉक्यूमेंट से जो प्रूव कर सकता था कि प्लेंटिफ का केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आपने अपना वो जो चांस आपको कोर्ट ने दिया था, आपने अपना उस कोर्ट को उपभोग नहीं करा। उसके बाद में एक्स पार्टी डिग्री हो गई, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया आपके अगेंस्ट में, आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तब जाके आप आते हो, तो वो एक बहुत बड़ा ही हौच-पौच का सिचुएशन हो जाता है, जो मुझे नहीं लगता एक सही सिचुएशन रहता है। इसलिए हमेशा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पता चलता है कि आपके जिसके आपके साथ परेशानी चल रही है उसने कोर्ट में कोई केस डाला है और वो समन्स वगैरह सर्व कर रहा है, तो आपको अपने तरफ से भी थोड़ी-सा कोशिश करना चाहिए कि आप ड्यूली समन्स को लें, प्रॉपर्ली समन्स को लें, कोर्ट में जाके पता करें और डेट से प्रॉपर्ली एक वकील को रखकर हर एक डेट्स में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लें। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।